वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपकी बेई खिदमत में हम हाजिर हो गए हैं और अब हमारे साथ मेरे को होस्ट हैं नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। शहजादी साहब, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा, वाइफ भी आपके साथ है जनाब, बात करें। जी अच्छा, आपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि हमारे पास डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं नसीम साहब, और आप लोग बारहा मुख्तलिफ स्क्रीन पर भी इन्हें देखते हैं और चैनल 5 की स्क्रीन पर भी देखते हैं। सर हमारे साथ पूरा हमारा पैनल मौजूद है और मैं तो सारे के सारे हमारे हीरोज हीरोइंस और ज़बरदस्त किस्म की हमारी चैनल 5 की ये टीम हमारे साथ मौजूद है। और ईद के साथ साथ ख़ास तौर पे शहजादी अगर हम देखें तो आज यौम पाकिस्तान, दो इम्पोर्टेंट इवेंट जो है वो पाकिस्तान की तारीख के आज के दिन के साथ जुड़े हुए हैं और हम अपने मुल्क के लिए आज दुआएं बहुत ज़्यादा मांगते हैं। हमारी तमाम अफवाज जो है वो परेड का हिस्सा होती हैं। एट द सेम टाइम फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज हो रही होती हैं। वो जो दो इम्पोर्टेंट डेज करारदाद पाकिस्तान, सबसे पहले तो 1940 में मिंटो पार्क में, और उसके बाद सेकंड जो हमारा पहला आइन मंजूर हुआ था 1956 में, जिसके बाद हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान बने। तो उस लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ा दिन, बहुत इम्पोर्टेंट दिन, और हम सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने यहाँ पे हमारे मैनेजमेंट ने जो है यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी भी रखी है। सब लोग यहाँ पे खालिद साहब आएंगे, हम सारे लोग जो है वो केक भी काटेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मेरे साथ मौजूद है सना हारून। कैसी हैं आप? बहुत प्यारी लग रही हैं ब्लैक में। ईद मुबारक। शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमारे देखने सुनने वाले तमाम लोगों को ईद मुबारक। यहाँ पे जितने हमारे लोग बैठे हुए उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मेहदी अब्बास, और ईद मुबारक भाईजान। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, हमारे पास ना इस तरफ जो पैनल बैठा है और इधर भी बैठे हुए हैं हमारे साथ परीना बैठी हुई हैं। आप लोग मुख्तलिफ जो है ना वो मकामात पे, मुख्तलिफ कॉलेजेस पे इनको देखते हैं और ये लोगों से सवाल कर रही होती हैं। तुम्हें इसका जवाब पता है? तुम्हें पता है? तो कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। यकीनन ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। ईद को अच्छे से सेलिब्रेट किया है ना? सो मच। बाकी ईद तो एक ही साल आता है जिसमें तीनों दिन मेरे ऐसे होते हैं कि एक दिन भी नहीं छोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल सेलिब्रेट करना है। अच्छा, लास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं बट नॉट लीस्ट सिद्फा इलियास। आप लोग हमारी स्क्रीन पे न्यूज़ पढ़ते हुए देखते हैं। आज हम न्यूज़ एंकर यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आज हम खबरें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ चिट चैट करेंगे। सर, ये हमारा पूरा पैनल है। अब बताएं कहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करें, और ये हम चाह रहे हैं कि पूरा ना एंटरटेनिंग सेगमेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आज ईद का दिन है और हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। खासतौर पे जिस तरीके की हम जितना खबरें सुन रहे होते हैं, एक मिसाइल वहाँ चला गया, दो यहाँ पर आ गए, तो ईद वाले दिन तो कम से कम हम लोगों को मिसाइलों से बचना चाहिए। और ख़ासतौर पे अच्छा, इस तरह की जो खबरें इतनी ज़्यादा पड़ी, खासी यंग है आप अभी, तो क्या एक जहन भी बनता है। ज़ाहिर मैं एक चीज़ पढ़ रहा हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ, और मैं अभी नया आया हूँ इस प्रोफेशन के अंदर, क्या फीलिंग आती है? स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता था ये क्या चल रहा है, तब एकदम से चीज़ें आ रही हैं, लाइव चल रहा होता है तो उसके अंदर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो ब्लैंक हो जाती हूँ एकदम से अगर ऐसा कुछ आता है, मुझे नहीं समझ में आता। और अगर सीनियर एंकर ना बैठा हुआ हो तो मेरी तो खत्म उस टाइम पे। मैं बोलती हूँ मुझे स्क्रीन पे मत लेकर आओ उस टाइम पे, वो फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता लग जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा चीज़ें समझ में आने लग गई हैं तो ये होता है कि आराम से अब हो जाता है। स्टार्ट में बहुत कन्फ्यूजन होती थी इस चीज़ को, और ख़ास तौर पे जो पीछे से ज़ाहिर फीडबैक, कोई लाइव स्टोरी आप कर रहे होते हैं और लाइव ज़ाहिर एकदम से सिनेरियो चेंज हो जाता है, आपका माइंड सेट भी चेंज हो जाता है। जिस वक्त आप कैमरे के सामने आते हैं एकदम से बिल्कुल तैयार होके, और पीछे से ना जंग से बड़ा माहौल। जंग में ये होता है कि जब शेख साहब हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ हैं वो हमारे कान में चिल्ला रहे होते हैं ना, ये हो गया, वो हो गया, इस पैनल को ले लो, इसको, तो वो जो प्रेशर होता है ना उस वक्त अच्छा खासा बंदा जो है ना वो नर्वस हो जाता है। हाँ बिल्कुल, देखें वो उस लीडर की तरह होते हैं उस वक्त कि जो बैकअप, लड़ तो आप रहे होते हैं, फेस आपका होता है, फौजी आगे जो होता है वो होता है, लेकिन पीछे से जो कमांड होती है उस कमांड को अंडरस्टैंड करना सबसे बड़ी एक एंकर की काबिलियत है। ये मैं आपको बताऊं कि जितनी जल्दी आप उस कमांड को समझ गए कि मुझे जो कान में कह रहे हैं, मैं ऐसे बहुत मरतबा इंसिडेंट हुआ, श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ, आपको याद होगा लाहौर के अंदर। तो मैं इससे पहले जिस चैनल में काम किया करता था वहाँ पे अब जैसे ही मैंने सुना ना तो मैं वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पे हमारे बॉस थे, ज़बरदस्त ऐसे लीडर हमने बहुत कम देखे, अज़हर अब्बास साहब वो लीड कर रहे थे उस वक्त वहाँ। तो मैं वहाँ पे आ गया था
वहाँ पे आने के बाद ना मैं थोड़ा सा लेट हुआ था, तो उस वक्त हमारे दोस्त थे, वो खबर पढ़ रहे थे, बता रहे थे ये इंसिडेंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो मैं खबरें दे रहा था। इंडिया में मेरे दोस्त हैं, उनको लाइन पे लेने की कोशिश कर रहा था, कोई वहाँ से बीपर हो जाए, कुछ एफर्ट। तो इतने टेंशन में थे कि वो जो उन्होंने मुझे डांटा था, वो डांट आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा, क्या क्या कर रहे हो, यानी कि उस वक्त इतना प्रेशर होता है कि, और फिर आपने हैंडल करना, आपके चेहरे पे नहीं आना, आपने खास तौर पे अपने आप को फोकस करना है। अब आप और ये आगे बड़ी बढ़ो। महारत हम लड़कियां थोड़ी सी नहीं, और यहाँ पे ये बड़ी महारत होती है एंकर की, क्योंकि आपको जो भी फीडबैक दिया जा रहा है उसको भी सुनते हुए, और आप अगर कोई बात उस वक्त कर रहे हैं तो उसमें भी कोई फम्बलिंग ना हो और वो आप उस कॉन्टैक्ट से हटे ना, तो ऑब्वियसली ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और आप एक्सपीरियंस जितना करते जाते हैं तो फिर आप ये चीज़ें, इस पर आपको कमांड हासिल होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, स्पेशली जब आप लाइव बैठे हुए हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बिल्कुल। शोल्डर्स। अच्छा, मेहदी भाई हमारे साथ मौजूद है। मैं इनको ना वैसे ये सबसे ही माशाल्लाह बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से रहते हैं, और हमारे यहाँ जब जंग सर पाकिस्तान और इंडिया में जब ये मारिका हुआ, और उस वक्त भी और उसके अलावा भी जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो इनकी, चूँकि शाम की शिफ्ट ज़्यादातर होती है, तो ये बेचारे फंस जाते हैं। सुबह 5-5 बजे तक फिर इनको रुकना पड़ता है, और ऐसी सिचुएशन में माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है ना ये अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे होते हैं। मेहदी भाई, कैसा लग रहा है आज आपको? आज आप आए हैं लेकिन आपने न्यूज़ नहीं करनी, बस बैठ के चिट-चैट करनी है। बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर जैसे कि जिक्र हो रहा था, अगर ऐसा सिचुएशन हो जाती है, जंग की सिचुएशन हो जाती है, तो कैसे आप डील करते हैं, तो मैं भी इस बारे में यही कहूँगा कि मोटिवेशन के लिए यही शेर काफ़ी है कि दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। क्या तो बात है, क्या बात मोटिवेट है। करने के लिए अपने आप को कुछ ना कुछ तैयार रखना पड़ता है, और यही जज्बा है जो हमें कोशिश करता है कि हम अपने ड्यूटी से एक्सटेंड कर लें। और जब ईद का मौका है तो जो रूठे हुए भी होते हैं उनको मनाएं, और कोशिश करें कि अपनी ज़ात से जो पहले भी खुश रहते थे उनको मजीद खुश करें। हाँ, छोटी बहनों को ईदी दें, बड़े भाइयों से ईदी लें। नसीम साहब देख के मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ गया। हाँ, मैं समझ यहाँ गया, पे मैं समझ गया, ये पैगाम आ गया है। शिकायत है, आपने सारी लड़कियों को बोला प्यारी लगती हैं, नसीम साहब को नहीं बोला प्यारे लग रहे हैं, ना मुझे बोला प्यारे Oh लग my रहे हैं। God। हम लड़कों को दिल नहीं है। प्यारी सिर्फ लड़कियां ही लगती हैं। नहीं नहीं सर, आप भी बहुत बहुत आप भी बहुत अच्छे लग रहे प्यारा हैं। लफ्ज़ और मेहदी लड़की भाई, है। देखिए मैंने पहले कहा मेहदी भाई बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे मैं 2 चीज़ ऐड करना चाहूँगी। हमारे यहाँ पूरे चैनल में जितने भी न्यूज़ एंकर हैं सर, ये माशाल्लाह इकलौते मैरिड हैं, हाँ, और इनके ऊपर जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज्यादा बाकी हैं। भी कोशिश में हाँ, उनमें बढ़ और बाकी सर देखिए, वो ये अफसोस वाली खबर है, बाकी एंकर्स के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं या मेरे लिए अफसोस वाली खबर नहीं नहीं, सब अपने अपने अच्छा। हाल में खुश हैं, और ये इस वो वजह से वाहिद- अफसरदा है कि जल्दी हो गई। जल्दी हो गया। नहीं नहीं, ये खुश है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने एक दिन पहले ही हम सबको ईदी दे दी थी, और पूरे स्टाफ में उन्होंने सब में के डिपार्टमेंट में जाकर दी। मेहदी भाई को ये क्रेडिट जाता है कि नेक्स्ट डे जब ये आए हैं तो इन्होंने, मतलब एंकर्स में या ऑफिस स्टाफ में, इन्होंने सबसे पहले ईदी देनी शुरू की है। ठीक है, मुझे नहीं मिली, मैं उस दिन लेट आई थी, अभी मिल जाएगी, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने सबको दी है। नहीं, ये सब- अच्छी और बात है, देने ये का देंगे, तरीका बड़ा ये अच्छा बात था है, ये सर, बात है, बिल्कुल। बहुत अच्छे से इन्होंने दी है। हाँ। तो वो एक चीज जब मैं ऑफिस में आई तो सबने बताया मेहदी भाई ने ईदी दी। अच्छा मैंने भी कहा, चेक दिए उन्होंने, चेक दिए, बाउंस तो नहीं हुए वो चेक। नहीं बाउंस नहीं हुए। कैश हमने साथ चेक में के साथ चेक की सूरत में, चेक की चेक पे सूरत लिखा में। हुआ था ईद मुबारक, मतलब वो आज का एनवेलप चल रहे हैं ना अलग उसमें अलग। हमारा नेम लिखा हुआ था और साथ में कैश हाँ, है वो बड़ा अलग से लगा खूबसूरत के तरीका दिया। था। कैश उसमें ऐड होना था, और बड़े खूबसूरत से वो अलग से प्रिंट करवाए थे। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत जबरदस्त थे। अच्छा, परीना खामोश बैठी हैं। परीना इनका नाम है, तो मैं, मेरे पास ना परी के नाम से, मुझे लगा परी नाम है, तो मुझे 1-2 दिन पहले ही पता चला कि नहीं परीना नाम है, लेकिन आप परी भी हैं माशाल्लाह, और परीना भी हैं, ये लोग भी अच्छे लग रहे बगैर हैं। पर की तो एक्चुअली मैं पर के साथ थी लेकिन मैंने काट दिया इस वजह से। अब मैं ज्यादा मतलब इसलिए कम बोल रही हूँ, वरना नहीं, अगर पर मैं आपने बोलूँ खुद क्या काटे। बताएंगे, बोलेंगे बहुत बोलती है ये। नहीं नहीं, हम चाहते हैं आप बोले, बताएं माशाल्लाह ये भी मैरिड हैं, कैसी आपके साथ जाहिर सी बात है, एक फील्ड भी है, घर भी है, मेका ससुराल, तो सारी चीज़ें ईद पर कैसे मैनेज की हैं? आज तक मजे की बात यह है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा ससुराल है, मेरा घर है। मैं अपनी जिंदगी बड़े मजे से जीती हूँ। माशाल्लाह बेसिकली मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब कुछ अपनी मर्जी से उठना, जो करना है करो, बस ठीक है ये वो। बस कुछ बातें ऐसी होती है कि मैं बोलूँ तो मान लो एट दी टाइम, बस वाह,
बस उसके ऐसे अलावा होते कुछ हैं, नहीं। ऐसा हस्बैंड होना चाहिए। ये मेहंदी की तरह ही है मेरे ख्याल है। हम भी ऐसे ही हैं। अच्छा मेरी रूटीन पहले मुझे बहुत मजे की लगती थी कि मैं आराम से उठती हूँ शाम में 6-7 बजे। Oh my तो God. वो अब मुझे फील होता है कि गलत है। जब से मैं चैनल में आई ना, मुझे अब पता चला है कि भाई सुबह भी उठना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लिटरली मैंने अभी इन 2-3 महीने में मतलब मैंने दोपहर देखी है, वरना आपको मजाक लगेगा लेकिन सच में मैंने दोपहर इतने सालों में देखी ही नहीं थी। मैं यहाँ पर आपको एक ना बाहर की जीती रोशनी। जागती मिसाल दिखाऊंगी। हमारे पास नाजरीन एक ऐसी एंकर भी हैं जो माशाल्लाह ऑफिस की भी सारी जिम्मेदारियां देखती हैं, मेकअप भी पूरा देखती हैं, ससुराल भी पूरा देखती हैं, अपना घर बच्ची भी देखती हैं और मजे मजे के सर पकवान भी लाकर हमें खिलाती हैं। वन एंड ओनली नहीं। सना हारून। नहीं बहुत जबरदस्त। प्यारी है जो हम बार बार हाँ। इन्हें पूछते हैं कि इनके सना हाथ कैसे और हैदराबादी पुलाव बेहतरीन होता है। हैदराबादी अच्छा। बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी। आप हैदराबादी हैं? जी Yes, सर इनके इतने मजेदार मैं खाने बड़ा होते हैं। खौफजदा आदमी हूँ हैदराबादियों से। क्यों? नहीं आपकी शादी हमारे नहीं हुई? साथ ही आएंगे मेरी हमारे बेगम भी हैदराबादी है ना। फराज शाहीन साहब भी हैदराबादी। सर, आपको खौफजदा तो नहीं होना चाहिए। नहीं ये पे मेहंदी से पूछो। नहीं हमारे बड़े भाई फराज शाहीन भाई भी हैदराबादी हैं, हमें तो उनसे बड़ी मोहब्बत है। वो हैदराबाद सिंध के हैं। हैदराबाद सिंध के, मेरा ताल्लुक हैदराबाद वो दक्कन मातली से के है। हैं और जबरदस्त अच्छा फराज सना कैसे है कहाँ मैनेज पे वो करती हैं? हम दिखाई नहीं चलिए, दे रहे। आते होंगे। ऑफ कैम भी आपसे हम पूछते चश्मा रहते लगा हैं कि के देखो, माशाल्लाह डॉन किस लग तरह रहे हैं ये आज। मैनेज आप कर रही हैं। तो माशाल्लाह सबको एक साथ रखना, फिर अभी ईद का त्यौहार है, यहाँ पर भी मतलब हम लोग ना 8 घंटे पूरे होते हैं तो हम कहते हैं निकलें, लेकिन सना को ये होता है अभी मैंने ये देखना है, अभी मैंने ये देखना है, तो हम कह रहे होते हैं कि सना छोड़ो चलो निकलते हैं। सर कहती नहीं सना बच्ची नहीं मैं पहले ये काम कर लूँ। तो सना मुश्किल नहीं होती, दिक्कत नहीं होती, हस्बैंड है क्योंकि हर बार कॉपरेट नहीं भी हस्बैंड करते हैं। मेहदी भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं? कभी कोई नोक झोंक मियाँ जी से, हारून भाई हम उन्हें बोलते हैं, हारून से, साहब से, ओनों से ओनों से कभी कोई झड़प हुई हो, कुछ ऐसा कुछ हमें बताएं। वेल शहजादी ऐसा है कि पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे देती हूँ कि ऑब्वियसली एक भारी जिम्मेदारी होती है आपकी, और ऑफिस की भी एक बीइंग अ सीनियर एंकर पर्सन एंड बीइंग अ प्रोडक्शन हेड, तो एक भारी जिम्मेदारी है शोल्डर्स पे, तो ज़ाहिर उसको भी बैलेंस करना है। घर भी है, ससुराल भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा, और मैं बारहा उनका उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अभी भी मैं इस कैमरे में बैठ के थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन हारून, इसलिए कि विदाउट हिज कोऑपरेशन आई कांट डू नथिंग। एग्जैक्टली ठीक है। माशाल्लाह बेटी भी मेरी अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, मैं जितना अपने मालिक का शुक्र अदा करूँ कम है। बहुत सेंसिबल, हालांकि शी इज़ टू यंग बट बहुत सेंसिबल है, और मुझे कभी टफ टाइम, आप लोगों ने देखा हो मैं यहीं ऑफिस से ही बैठ के उसको कॉल पे उसका जो असाइनमेंट आया हुआ है उसको गाइड कर रही होती हूँ, सब कर रही होती हूँ। तो कोशिश मैं करती हूँ, उस कोशिश में को कामयाबी में बदलने में अल्लाह ताला का हाथ है। बेशक। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वो चाहे ससुराल हो, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो आई वॉज न्यूज़ एंकर एट दैट टाइम, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कि भाई, हालांकि वो मेरा करियर का पीक था उस वक्त, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई अगर आप, और मेरे इत्तेफाक है कि मेरे हस्बैंड भी सेम फील्ड के थे, वो सीनियर न्यूज़ प्रोड्यूसर थे, मैं न्यूज़ एंकर थी, तो मैंने उनसे ये पूछा था कि भाई अगर आपको कोई एतराज़ है तो आई कैन क्विट माई जॉब ना। तो ही सेड कि एज लॉन्ग एज कि आप दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चल सकते हो तो दैट्स फाइन। बल्कि नहीं, इससे पहले उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ ठीक है तुम कर देना रिज़ाइन ना। एंड वेरी नेक्स्ट डे मैं अपना रिजिग्नेशन लिख कर ले आई कि मैं अपने डायरेक्टर न्यूज़ को दे दूंगी। आई वॉज इन न्यूज़ वन एट दैट टाइम। तो मैं जा रही थी डायरेक्टर न्यूज़ के पास, तो उन्होंने पूछा तुम कहाँ जा रहे? मैं कहा वो मैं रिज़ाइन दे करें। लव मैरिज है ना? हाँ बिल्कुल है, इसमें बिल्कुल डंके की चोट पे कह रही हूँ कि लव मैरिज है, उसमें कोई हाँ बिल्कुल, इसमें ना शर्माने की बात है ना कोई गुनाह की बात है, जाहिर सी बात है। उन्होंने पसंद किया, रिश्ता भेजा, घर वालों ने भी एग्री किया, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह शादी को माशाल्लाह अच्छा, ये अक्सर कह रही होती है कि ब्याह खाना बना के ससुराल में भेज दिया है, हाँ। और ना हारून आपके लिए रख दिया है, बेटी को बताएंगी कि फलाना चीज वहाँ रखी है, और फिर ऑफिस में भी लेकर आएंगी। मैंने देखा है यहाँ पे, मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए लेकिन मैंने सना को बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते हुए देखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए देखा घर और ऑफिस दोनों और साथ लीड लेके करते हुए देखा है। तो ये आपकी जो कैपेबिलिटीज है सना, दैट्स वेरी गुड। सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कौन सी वाली? कि आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपका स्पोर्ट्स है तो जाहिर सी बात है आपने चीजें देखनी होती हैं, जाके लोगों से मिलना होता है, फिर ईद है तो ये बताएं ईदी कितने दी भी है? हाँ ईदी जाहिर है, उसके बगैर दी तो है? रह सकता है। दी है? हाँ दी है। मैं अभी यही तो देंगे कह रहा हूं ना, अभी देनी है। देनी है। देनी है। नहीं, ईद का दिन जाहिर सी बात है, अब मेरी तो कोशिश ये होती है कि कम से कम काम होना चाहिए ईद के दिन। यही तो दिन होते हैं कि थोड़े से नमाज पढ़ने के बाद आदमी ज़रा रिलैक्स हो जाए अपने घर के अंदर।
वरना इतना ख़ास तौर पे अभी तो रमज़ान क्रिकेट नहीं हो रही, वरना हमारे लाइव इवेंट्स होते हैं तो वो पूरे और उसका पूरा 6-8 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन होती है। फिर मेरा इसके अलावा नहीं मीडिया के अलावा भी कुछ काम है, जैसे मैं बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारी मुल्क की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका BTV है, उसको भी देखता हूँ। जी जी। फिर शोज़ और भी होते हैं जो मैं करता हूँ। लेकिन बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ ज्वाइन करने के बाद कि आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टीम है, सारी एक्टिव टीम है। मैं जब कैमरामैन वगैरह के साथ होते हैं एक माहौल है अपना एक काम करने का, जो भी एक अच्छा नसीम भाई, ये भी है ना कि अभी जब हम भी बैठे हुए थे बात कर रहे थे तो ये भी एक हमारी फैमिली है बेसिकली, ऐसा ही है। क्योंकि हम इतने ज़्यादातर आवर्स हमारे ऑफिस में गुजरते हैं तो ज़ाहिर है हम सब एक फैमिली की तरह हो जाते हैं, तो एक जो बॉन्डिंग हो जाती है तो लगता है कि अगर जैसे एक ऑफ डे हमें होता है तो बड़ी बेचैनी से होती है कि मतलब कि आज ऑफिस नहीं गए तो ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी काम जो है वो रह गया है। लेकिन आप लोगों को बीइंग अ मैन ये एक एज हासिल है कि आप लोग ईद पे चलो काम नहीं है तो आप आके काम कम सो होता है। के, लेकिन खवातीन ने तो देना ही है ना, अपने किचन में टाइम देना है। जो कोऑपरेटिव हस्बैंड हाँ। होते हैं वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर काम हम करवाने में अच्छा, तो आपने शीखोरमा वगैरह बनवाया बेगम के साथ? और अच्छा, सना ने भी ये नाज़रीन, बात ये बताई कि चिट- कोऑपरेटिव हस्बैंड होना बड़े जरूरी है और ये चिट खवातीन चैट को ऐसे ही तो चलती असल में, रहेगी, हाँ। लेकिन यहाँ पर सर एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और हो ब्रेक के गया बाद ये, दोबारा ये आएंगे और अपने मेहमानों से फिर करेंगे चटपटे सवाल।